अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी देर के बाद हम वापस आए हैं अपने चैनल पे। तो उसमें ऑब्वियसली कुछ मसरूफियात थी, कुछ जो वेदर है वो इतना प्लेजेंट नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन ये है कि हमने मैनेज किया है। तो दिस इज़ आवर न्यू सीरीज़, पॉडकास्ट सीरीज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली शाह साहब। बहुत बड़े हॉबीस्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं और ड्रोन पायलट हैं, बहुत अच्छे। तो मैं भी एक नया वारिद हुआ हूँ इस फील्ड में। दिस इज़ मैविक मिनी। और सर आपके पास कौन सा ड्रोन है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये माइक ले लीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया है और ये एक ड्रोन है मेरे पास जिसको हम कहते हैं पैरट बीबॉप 2। ये काफ़ी पुराना ड्रोन है लेकिन है वेटेड है और इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। इवन अच्छी विंड के अंदर भी ये काफ़ी अच्छा बेहतर काम करता है। वेल ऑडियंस, आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू फ्लाई ड्रोन विद ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हमें माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आपके पास कंज्यूमर ड्रोन हो, चाहे प्रोफेशनल ड्रोन हो, ये सबके लिए है। तो हम एक कुछ डॉक्टर साहब 2 सालों से उड़ा रहे हैं, मुझे कुछ 6 महीने हो गए। तो इस फ्लाई एक्सपीरियंस में, ये फ्लाइंग एक्सपीरियंस जो है, इसमें हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं और कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन से हम गुज़रे हैं जो हम चाह रहे हैं कि अब आप जो ख़रीदने वाले हैं या इस फील्ड में आने वाले हैं वो आप ना गुज़रें। तो होपफुली ये पॉडकास्ट जो है ना आपको पसंद आएगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट शुरू करें, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है वो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। और जी शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि ड्रोन की जो इम्पोर्टेंस है, क्यों हम ड्रोन की बात करने वाले हैं, उस पर बात करें डॉक्टर शाह साहब की क्यों ज़रूरी है या इसकी ज़रूरत क्या है हमारी मूवी प्रोडक्शन में। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में देखें, आप लोग DSLR से पहले भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आजकल बहुत आसान वे है कि आप मोबाइल उठाते हैं और कोई भी एक वीडियो बना देते हैं। लेकिन मोबाइल या DSLR या जो भी कैमराज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको जो है ना वो एक 2D व्यू देते हैं। आपको उस एरिया का एक 3D व्यू या एरियल व्यू नहीं मिलता। बाज़-औक़ात आप बिल्डिंग्स देखना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। आप किसी बड़े खूबसूरत सीनिक एरिया में गए, आप सीनरी को सिर्फ एक ह्यूमन आई लेवल पे नहीं देखना चाह रहे, बल्कि उसको आप बर्ड आई लेवल पे देखना चाह रहे हैं। आप उसको जो है ना वो थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से जाके देखना चाह रहे हैं, एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो आप अब बाई फुट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ड्रोन आपको हेल्प आउट करता है कि ये आपको वो एंगल्स दिखाता है जो आप ख़ुद फ्लाई करके नहीं देख सकते। तो ड्रोनोग्राफी या ड्रोन वीडियोग्राफी एक नया एरिया है और इससे आप कंटेंट क्रिएट करें और आपको बड़ा मज़ा आएगा कि आपका एक 2D कंटेंट ऑटोमेटिकली एक 3D और एक एरियल कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको ज़रूर अडॉप्ट करें और इसमें सीखें, इसमें नए नए तजर्बे करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगा कि डॉक्टर साहब का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, इन्होंने कुछ ड्रोन्स बाय किए हैं कि इन्होंने अभी एक टर्म बोली थी कंज्यूमर वर्सेस प्रोफेशनल ड्रोन्स। डॉक्टर साहब ज़रा बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए अगर आप हॉबीस्ट हैं और आप कुछ पैसे जमा कर रहे हैं ड्रोन को बाय करने के लिए। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको और एक सिनेमैटिक लुक आती है इससे वीडियो में, जैसे कि मूवी लुक जिसमें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ड्रोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनके पास बड़ी जो प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं जैसे DJI है। वैसे तो ये भी DJI के ड्रोन्स हैं हमारे पास, लेकिन ये कंज्यूमर लेवल के हैं। तो जो प्रोफेशनल लुक है वो आप ले सकते हैं इनसे, कलर ग्रेडिंग करके और इस तरह डिफरेंट एंगल्स को यूज़ करके और जो टेक्निक्स हैं ड्रोन्स को उड़ाने की वो यूज़ करके। लेकिन ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये वो वाली लुक नहीं है। उसकी वजह ये होगी कि इसमें जो कैमरा होता है, जो कंज्यूमर ड्रोन का होता है, वो थोड़ा छोटा सेंसर होता है। तो कैमरा की बात किसी और दिन करेंगे कि प्रोफेशनल कैमराज़ में क्या चीज़ें होती हैं, फुल फ्रेम कैमरा में क्या चीज़ें होती हैं, क्रॉप सेंसर में क्या होती हैं। इसी तरह ये भी एक कैमरा जो होता है वो आप यूँ समझ लें कि बिल्कुल जैसे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कैमरा होता है। हालांकि मोबाइल फ़ोन्स के कैमरा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, उसी तरह ये भी बहुत छोटा सेंसर होता है, तो जिसमें हाई डायनामिक रेंज उस तरह से नहीं होती जैसे प्रोफेशनल कैमराज़ में होती है। बाकी जो हमारे पास ड्रोन्स हैं ये ऑब्स्टिकल को
जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, इनमें वो वाला सेंसर नहीं होता। जैसे बड़े ड्रोन्स हैं, आगे कोई ऑब्स्टिकल आई है तो इसने फ़ौरन मुड़ जाना है या रुक जाना है, तो इसमें वो वाला सेंसर नहीं है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोफेशनल ड्रोन्स में, जैसे उनमें जूमिंग की ऑप्शन होती है, यानी वाइल फ्लाइंग जो है ड्रोन जूम कर सकता है, और उस जूमिंग को यूज़ करते हुए आप हाइपरलैप्स और एक टर्म यूज़ होती है, बड़ी प्रोफेशनल टर्म है, जिसमें टाइम नहीं, वो कैमरा आगे, कैमरा रिवर्स मूव कर रहा होता है लेकिन जूम वो आगे कर रहा होता है। वो बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है, अगर आपने यकीनन कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इस तरह के इफ़ेक्ट जो है ना वो आप कंज्यूमर लेवल के ड्रोन से नहीं क्रिएट कर सकते। और हाई डायनेमिक रेंज और बाकी जो प्रोफेशनल लेवल की अप्रोचेज़ हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप मेहनत करें और कंज्यूमर ड्रोन को यूज़ करते हुए पायलटिंग सीखें और डिफरेंट एंगल सीखें, फ्लाई करें, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप बगैर सीखे एक प्रोफेशनल लेवल की कोई गैजेट ले लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप सफ़र करना शुरू करेंगे और आप उसकी वो सारी ऑप्शंस को अवेल ही नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अगर नए हैं, अगर आप बिगनर्स हैं, तो फिर आप मैविक मिनी लें या फिर स्पार्क वाला ड्रोन लें जो सर के पास है। वो है कि आपने अपनी ड्रोन पायलटिंग बेसिक लेवल पे इम्प्रूव कैसे करनी है। उसमें कुछ चीज़ें हैं बड़ी ज़रूरी हैं, वो हम आपको मेजर्स बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप ड्रोन पायलटिंग करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 के प्री ड्रोन प्रिपरेशन क्या है, कि आप जो भी बनाना चाह रहे हैं, जो भी वीडियो या मीडिया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उससे पहले आप क्या करें। तो उसके अलावा जब आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है ना जहन में रखनी, क्या क्या कुछ देखना है। अब जो डॉक्टर साहब ने भी जैसे देखा, प्री ड्रोन प्रिपरेशन में एक तो है उसकी टेक्निकल प्रिपरेशन और एक उसकी है एरिया वाइज, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उसकी एरिया प्रिपरेशन क्या है। एरिया प्रिपरेशन में सबसे ज़रूरी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब और मेरी डिस्कशन भी होती रही, कल हमने ड्रोन भी कुछ फ्लाई किए, कुछ हमने वीडियोज़ क्रिएट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप अपने एरिया का एक सर्वे करें। ज़ाहिर है आपने ग्राउंड पे सर्वे करना है, गाड़ी से करें, पैदल करें, बाइक से करें, जैसे भी आप उस एरिया को उसकी डिस्कवरी करें, एक्सप्लोर करें। वहाँ पे पहाड़ कितने हैं, वहाँ पे खंबे कितने हैं, तारें तो नहीं हैं जहाँ पे ड्रोन आपका फंस जाता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना हाई वोल्टेज वायर गुजर रही हैं तो वो उनकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका ड्रोन जो है ना वो इफेक्ट होगा और वो उसकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, या वो आपको प्रॉपर वो पाथ नहीं दे पाएगा जहाँ पे आप उसको फ्लाई करना चाह रहे हैं। उसके अलावा उस एरिया में अगर कोई खंबे हैं या टावर्स इस तरह के हैं, बर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ड्रोन जो है ना वो बर्ड्स के साथ टकरा सकता है। दरख्त ऐसे हैं जो हिलते हैं हवा के साथ, तो उनमें ड्रोन जो है ना वो गुम हो सकता है, गायब हो सकता है। या उसके अंदर स्लोप्स इस तरह की हैं कि ड्रोन आपकी साइड से दूर हो जाएगा। इस पर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे भी, एक इनका एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि कुछ सेंसिटिव बिल्डिंग्स ना हो, कोई आर्मी एरिया ना हो, कोई पुलिस एरिया ना हो, कोई वहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ना हो, कोई ब्रिज, कोई डैम्स ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में ये भी मसला है कि आपने सेंसिटिव एरिया में अपना ड्रोन भेजा तो वो उसको शूट भी कर सकते हैं, और वैसे भी वो लीगली ठीक नहीं है कि आप अपना ड्रोन जो है ना वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी और तरह से उसको यूज़ कर सकें। उसके अलावा ड्रोन पाथ या मैप्स आप बना लें। आप जहाँ पे फ्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से पता हो कि इस एरिया में मैं इसको 8 के सर्कल में लेके आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेफ़्ट रहूँगा, यहाँ पे मैं लाइट हाँ 8 जो बनता है आप उसमें उस शेप में मूव करना चाह रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर लें कि मैं इसको जो है ना वो 500 फीट के ऊपर उड़ाना चाह रहा हूँ, या आप जैसे आपके ड्रोन में ऑप्शन है कि आप इसको लिमिट कर सकते हैं कि कितनी हाइट और कितनी रेंज में मूव करेगा। इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना उसमें वो ऑप्शंस होती हैं कि इसका जो डिस्टेंस है मैक्सिमम वो कितना रखना है, इसका एल्टीट्यूड कितना रखना है, तो अगर वो पहले ही आप सेट कर लेंगे तो उस रेंज से वो बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है ना वो ड्रोन के पाथ बनाने के अलावा ख़ुद अपने पास एक स्क्रिप्ट या वो जो भी आप वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी मैपिंग कर लें कि कौन कौन से सेक्शन में आपने बनाने और कितनी कितनी देर के बनाने, ताकि उस हिसाब से आप इसको तैयार करके लेके आएँ। थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमें ये भी बता दें कि आपने जब ड्रोन फ्लाई करना तो उससे पहले कुछ टेक्निकल तैयारी भी करनी होती है। जी ऑडियंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कल को कागान नारान जाना है, मरी जाना है, और किसी जगह पे आप सोचा हुआ आपने कि रुक के आपने फ़्लाई करना है, तो उससे 24 घंटे पहले यानी एक दिन पहले आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि ऐसे कि चलें ड्रोन साथ में ले लिया, बाय कर लिया, बड़ा महंगा ड्रोन लिया है तो चलें बस अब सारा काम हो जाएगा, नहीं।
अभी ये तो शुरुआत है। अभी आप लोग आपने उससे एक रात पहले देखना है कि ड्रोन की अगर एक बैटरी है, 3 बैटरी हैं, जो कोम्बो आता है, जैसे ये कोम्बो मैंने लिया था, इसके साथ काफ़ी एक्सेसरीज़ मिली मुझे, मतलब 3 बैटरीज़ मिल गई मुझे और इस तरह की और एक्सेसरीज़ भी हैं। तो जो 3 बैटरी का सेट है वो सारा फुल चार्ज होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका रिमोट कंट्रोल, उसकी भी बैटरी होती है, उसको भी मुकम्मल आपको चार्ज करना पड़ेगा। उसके अलावा आप इसके साथ रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट करके देख लें कि क्या इसकी कोई फर्मवेयर अपडेट तो नहीं आई हुई। अगर वो अपडेट होने वाली है तो उसको इंस्टॉल करें और उसके बाद इसको बिल्कुल रेडी करें, कोई किसी तरह का सॉफ्टवेयर का कोई इशू ना आ जाए। उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन और एक अदद आप जो है ना वो भी ले लें, पावर बैंक भी ले लें, वो दोनों 100% चार्ज हों ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आप 3 तरह की बैटरीज़ के साथ एक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एक ड्रोन के अंदर जो बैटरी होती है जिससे ड्रोन उड़ रहा होता है, दूसरा आपके रिमोट कंट्रोल की बैटरी होती है जिससे आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और तीसरा जो होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है जो एप्लीकेशन रन कर रही होती है और आपका फ़ोन चल रहा होता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है। तो ये तीनों 100% पे होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम फ्लाइंग एक्सपीरियंस कर सकें। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब ये भी जहन में रखें, ऑडियंस को हमें बताना है कि जब ये ड्रोन फ्लाई कर रहे होते हैं उससे पहले थोड़ा सा ट्रैफिक का और ह्यूमंस का भी अंदाज़ा लगा लें उस जगह पे। अच्छा, अब इसी पॉडकास्ट में जो इसका दूसरा सेक्शन है कि अब आपने तैयारी कर ली है, टेक्निकल तैयारी भी कर ली है, एरिया की तैयारी भी कर ली है, बाकी सारी भी। अब डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं कि ड्रोन फ्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाह रहे हैं तो उस दरमियान आपको किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है? बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी मुझे कह रहे थे कि मतलब कल हमने एक ड्रोन वीडियो शूटिंग का थोड़ा सा एक प्लान किया, तो हमें कुछ और काम थे तो हम थोड़ा सा हैसल में थे तो वो हमारी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। तो जब भी आप हैसल में होते हैं, आप जल्दी में होते हैं, तो आप प्रॉपरली ड्रोन को शूट नहीं कर सकते। आप गलती करेंगे, आप जो है ना वो ड्रोन को कहीं टकरा सकते हैं या आप लॉस्ट कर सकते हैं, या आप जो है ना वो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं करेंगे, कोई ना कोई आपका एरर होगा। तो इसके लिए अपना टाइम लें, इसको एंजॉय करें, इसको बड़ा पीसफुली शूट करें। आप इसको प्लान करके आएँ, अपना टाइम निकाल के आएँ, जितने भी लोगों ने आना है वो सारा कुछ देख के आएँ। जब आप ड्रोन फ्लाई कर रहे होते हैं जिस एरिया में, वहाँ देख लें विंड कितनी बन रही है, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर साहब का मैविक मिनी है थोड़ा सा लाइट वेट ड्रोन है, तो अगर थोड़ी सी भी हाई विंड होगी, हैवी विंड होगी तो ये कैरी ऑन हो सकता है। तो आप विंड को कैलकुलेट कर लें, एस्टिमेट कर लें। और ये डॉक्टर साहब आपको खोल के भी दिखा रहे हैं। हाँ, तो इसमें जो है ना दूसरा समझिए कि कोई खिलौना पकड़ा हुआ है या कोई छोटा सा वो मूवी कैमरा पकड़ा हुआ है, ये ड्रोन है। ये मैं आपको ज़रा इसकी लेग्स ओपन करके दिखाता हूँ। जी, आप बात करें। अच्छा, दूसरा जो है अभी डॉक्टर साहब आपको दिखाते हैं, डस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। जिन एरियाज़ में डस्ट होती है या आंधी आ चुकी हो या आने वाली हो, तो वहाँ पे आप जब ड्रोनिंग करेंगे तो आपको जो वीडियो कंटेंट मिलेगा उसमें हेज़ मिलेगी। विंड की वजह से, डस्टी पोर्शन की वजह से जो ना वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि अगर आप देखते हैं कि हवा में क्लैरिटी नहीं है, विंड पर पोर्शन बहुत ज़्यादा है, हेज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप उस वक्त ड्रोनिंग ना करें। आप वेट करें जब डस्ट सेटल डाउन कर जाए। सुबह का वक्त बड़ा अच्छा होता है, शाम में मगरिब से थोड़ा सा पहले और बाद का वक्त बड़ा अच्छा है आपके पास ड्रोनिंग के लिए। एरिया क्लियर होता है, हवा स्मूथ होती है, तो आपको ज़्यादा उसमें जो है ना वो नॉइज़ नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जो है ना रेनी डे का ख़ास ख्याल रखें। अगर रेन होने वाली है या जो है ना वो अभी हवा में जो है ना वो थोड़ा सा बारिश है, बारिश का एलिमेंट है या हो रही है, तो ड्रोन जो है ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको अपना ड्रोन भी दिखा देता हूँ, इसकी मोटर्स बिल्कुल ओपन है, तो अगर इस पर पानी पड़ जाएगा तो ये बंद कर देंगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें बारिश का ख्याल रखना। सारे ड्रोन वाटर प्रूफ नहीं है। चीज़ है, अभी तक कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं आया जो कि आप बारिश में उड़ा सकें। तो प्योर वाटर प्रूफ या प्योर रेन प्रूफ ड्रोन आपके पास अवेलेबल अभी नहीं है मार्केट में। शायद कुछ प्रोफेशनल लेवल के ड्रोन हैं जो वेदर प्रूफ हैं, लेकिन प्योरली वाटर प्रूफ होना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ अभी एक आध ड्रोन मैंने देखे जो पानी में चल सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी रेंज में नहीं है। अच्छा, दूसरा एक मैं वाकया डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, आखिरी टिप, दैट इज़ के जब भी आप ड्रोन उड़ाएं तो ये इन साइट होना चाहिए। आपका कॉन्टैक्ट हमेशा या आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। डॉक्टर साहब वो बताइएगा ज़रा, जब आपने पहली दफ़ा ड्रोन उड़ाया। जी, जब मैंने ये ड्रोन लिया, इसकी भी एक कहानी है, ये कैसे मैंने मंगवाया, इसकी अलग से पॉडकास्ट बनेगी। और अभी जो मैं आपसे एक इवेंट शेयर करने जा रहा हूँ उसका भी एक अलग से बनने की ज़रूरत है पॉडकास्ट, लेकिन मैं उसको समराइज़ करके बता देता हूँ कि कैसे ये मेरी रीच से बाहर होते होते बचा। तो मैं इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे ले गया और मेरा ख़्याल है कि ये तकरीबन 700-800 मीटर हाइट पे चला गया और इनविजिबल हो गया।
और मैं एक विलेज में था, एक छत पे था घर की, और ये है कि ये आउट ऑफ साइट हो गया, और जो लेकिन शुक्र है कि ये कनेक्टेड था मेरे फ़ोन के साथ, और मैं पैनिक हो गया और ये नज़र नहीं आ रहा था, जो व्यू सामने नज़र आ रहा था मैं उसको भी नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बिल्डिंग्स, बहुत छोटे छोटे खेत नज़र आ रहे थे, फील्ड जो बहुत यानी मैं बिल्कुल भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था ये कहाँ पे है, और मैं पैनिक हो गया। और थैंक्स टू दी होम बटन ऑन इट्स रिमोट कंट्रोल कि मैंने होम बटन दबाया, और आफ्टर सर्टन टाइम 5-6 मिनट के बाद मुझे उसकी थोड़ी सी हल्की हल्की गूंज सुनाई दी, सर के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। लेकिन ये है कि उस पैनिक से गुजरने में मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली कि दिस इज़ नॉट ओनली अ टॉय, और ये बिल्कुल भी टॉय नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी टॉय ना समझिएगा, ये बहुत एक सेंसिटिव मशीन है, और जैसे ये उड़ता है आप पे पूरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। किसी भी वजह से ये क्रैश होता है, किसी भी वजह से उसकी सारी जिम्मेदारी ड्रोन पायलट पे होती है। और बाकी आज काफ़ी बातें हो गई हैं सर, तो ये एक पूरी सीरीज़ है, ड्रोन सीरीज़, और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आई है, अगर आप इसमें कोई फ़ीडबैक देना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें, और बताएं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, अगर रह गई है तो वो भी मेंशन करें, और मज़ीद अगर आपको इस तरह की कोई वीडियोस चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि ऑडियंस किस तरह की जो है ना वो हेल्प या सपोर्ट चाह रही है, गाइडलाइंस चाह रही है। आप कुछ कहना चाहें सर? थैंक यू वेरी मच। ये आज के लिए कितना काफ़ी है, हम इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो डॉक्टर साहब और मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो अपने शेयर करेंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, तो वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह जो भी हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो आप इन टिप्स को याद रखें और इन पे अमल करें, एंड हैव अ वेरी गुड ड्रॉइंग, और हमारे साथ आप अपनी ड्रॉइंग की वीडियोस और एक्सपीरियंसेस शेयर भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।